इस वीडियो में हम शेक्सपियर के ट्रेजेडी प्ले रोमियो और जूलियट की एक विस्तृत सारांश को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम इसकी कहानी, पात्रों और विषयों को एक सरल कथा शैली में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शेक्सपियर का रोमियो और जूलियट प्यार, भाग्य, पारिवारिक झगड़ों और गलतफहमियों के भयानक नतीजों पर आधारित एक टाइमलेस ट्रेजेडी है। ये कहानी इटली के वेरोना शहर में स्थापित है, जहां दो प्रमुख परिवार मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स कई पीढ़ियों से एक दूसरे के दुश्मन हैं। उनकी नफरत शहर में एक तनाव पैदा करती है, जिसका असर उनसे जुड़े हर इंसान पर पड़ता है। प्ले की शुरुआत दोनों परिवारों के नौकरों के बीच एक सड़क पर हुई लड़ाई से होती है। एक मॉन्टेग्यू, बेनवोलियो, इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक कैपुलेट, टाइबाल्ट, इसे और भड़काता है। वेरोना का प्रिंस आता है और इस संघर्ष को खत्म करता है, ये घोषणा करते हुए कि परिवारों के बीच आगे किसी भी हिंसा पर मौत की सजा दी जाएगी। ये शुरुआती सीन वेरोना के खतरनाक तनाव को स्थापित करता है और आगे आने वाली ट्रेजेडी का पूर्वाभास देता है। रोमियो, मॉन्टेग्यू परिवार का युवा वारिस, एक भावुक लेकिन उदास किशोर के तौर पर पेश किया जाता है। वो रोज़लाइन नाम की एक महिला से प्यार करता है, जो उसके प्यार को वापस नहीं करती। अपनी निराशा के बावजूद उसका फ्रेंड बेनवोलियो उसे भूलने और दूसरी महिलाओं को देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। मर्क्यूशियो, रोमियो का हाजिर जवाब और कल्पनाशील फ्रेंड, भी उनसे मिलता है, जो हास्य और नजरिया देता है। इसी बीच कैपुलेट्स अपने घर पर एक भव्य दावत की तैयारी कर रहे होते हैं। जूलियट, कैपुलेट परिवार की युवा और मासूम बेटी, पेश की जाती है। वो सिर्फ 13 साल की है, सौम्य है और अपने माता पिता की आज्ञा मानती है। रोमियो, बेनवोलियो और मर्क्यूशियो भेष बदलकर कैपुलेट पार्टी में जाने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि इससे रोमियो का ध्यान रोज़लाइन के लिए उसके एक तरफा प्यार से हट जाएगा। पार्टी में भाग्य बीच में आता है। रोमियो और जूलियट पहली बार मिलते हैं और तुरंत एक दूसरे से मोहित हो जाते हैं। पहले एक दूसरे के परिवार की पहचान से अनजान, वे एक दूसरे के गहरे प्यार में पड़ जाते हैं। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि वे दुश्मन परिवारों से संबंधित हैं, प्रेमी पीछे नहीं हटते। उनका प्यार तत्काल, तीव्र और गुप्त है। उस रात रोमियो छिपकर कैपुलेट के बगीचे में आता है और जूलियट अपनी बालकनी पर आकर अपने दिल की बात कहती है। ये प्रसिद्ध बालकनी सीन उनके आपसी समर्पण, जुनून और अपने परिवारों की अवहेलना करने की इच्छा को स्थापित करता है। वे प्यार की कस्में खाते हैं और चुपके से शादी करने की योजना बनाते हैं। फ्रायर लॉरेंस, एक बुद्धिमान और दयालु पादरी, रोमियो और जूलियट की चुपके से शादी कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका ये मिलन मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स के बीच शांति लाएगा। शादी चुपचाप संपन्न की जाती है, लेकिन खुशी थोड़े समय के लिए ही रहती है। टाइबाल्ट, जूलियट का उग्र चचेरा भाई, रोमियो को सड़कों पर देखता है और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। रोमियो मना कर देता है, क्योंकि वो अब भी जूलियट को अपनी पत्नी और टाइबाल्ट को परिवार मानता है। हालांकि मर्क्यूशियो, रोमियो का वफादार और गर्म मिजाज फ्रेंड, चुनौती स्वीकार करता है और बुरी तरह जख्मी होकर मारा जाता है। मर्क्यूशियो की मौत से गुस्सा होकर रोमियो बदला लेने के लिए टाइबाल्ट को मार डालता है। प्रिंस रोमियो को वेरोना से निर्वासित कर देता है, जिससे दोनों प्रेमी दुखी और अलग हो जाते हैं। जब रोमियो मंटुआ में छिपा होता है, तो जूलियट को अपने माता पिता से बहुत दबाव झेलना पड़ता है, जिन्हें उसकी गुप्त शादी के बारे में नहीं पता होता। वे जोर देते हैं कि वो पेरिस से शादी करे, जो कैपुलेट्स को पसंद एक रईस है। परेशान होकर जूलियट मदद के लिए फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है। वो एक साहसिक योजना बनाते हैं। जूलियट एक औषधि पिएगी, जो मौत का ड्रामा करेगी, जिससे वो पेरिस से शादी करने से बच जाएगी। वो बाद में जागेगी और रोमियो उसे अपने साथ ले जाने के लिए वापस आएगा। ट्रेजेडी ये है कि भाग्य बीच में आता है। रोमियो को पादरी का वो संदेश नहीं मिलता जिसमें योजना समझाई गई थी। जूलियट को सच में मरा हुआ मानकर वो जहर खरीदकर वेरोना की उसकी समाधि की तरफ भागता है। वहां दुख से उभरकर वो जहर पी लेता है और उसके बगल में मर जाता है। जूलियट कुछ ही पलों बाद जागती है, रोमियो को मरा हुआ पाती है और निराशा में उसके खंजर से अपनी जान ले लेती है। रोमियो और जूलियट की मौत से मॉन्टेग्यूज और कैपुलेट्स को शौक लगता है। उनका झगड़ा, जो गर्व और नफरत से भरा था, उनके प्यारे बच्चों के नुकसान का कारण बना। दोनों परिवार सुलह कर लेते हैं, आखिरकार अपनी दुश्मनी की विनाशकारी शक्ति को पहचानते हैं। वेरोना का प्रिंस इस ट्रेजेडी पर शोक व्यक्त करता है और सभी को नफरत, जल्दबाजी में लिए गए फैसलों और गलतफहमियों की भारी कीमत की याद दिलाता है।
रोमियो और जूलियट सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है। ये पारिवारिक झगड़े के विनाशकारी नतीजों, युवा पैशन की तीव्रता और इंसान की जिंदगी में भाग्य की भूमिका के बारे में है। ये प्यार वर्सेस नफरत, भाग्य वर्सेस आज़ाद मर्जी, आवेगपूर्ण कार्य और निजी इच्छाओं और सामाजिक दायित्वों के बीच टकराव जैसी विषयों को दर्शाती है। शेक्सपियर की भाषा युवा प्यार की मासूमियत, तीव्रता और ट्रेजेडी को दर्शाती है, जिससे ये प्ले एक टाइमलेस मास्टरपीस बन जाता है। ये कहानी ऑडियंस को दुख और आत्मनिरीक्षण दोनों देती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार, चाहे कितना भी शुद्ध और पावरफुल क्यों ना हो, नफरत, गलत संचार और किसी के कंट्रोल से बाहर की परिस्थितियों से दुखद रूप से खत्म हो सकता है। रोमियो और जूलियट की मौत के जरिए शेक्सपियर सुलह, माफी और संघर्ष की स्थायी मानवीय कीमत के बारे में एक मार्मिक संदेश देता है।